ओम विष्णु। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति शनिवारीय इस भक्ति संध्या में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कि हम सब इस घोर कलयुग में भी भगवत कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता है उस व्यक्ति को बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहला लाभ, कृष्ण कथा सुनने वाला व्यक्ति संसार की कथा से मुक्त हो जाता है। ग्राम्य कथा विधातः, भागवत में यह शब्द आया है। ग्राम्य कथा का अर्थ होता है ग्राम में, गांव में या शहरों में रहने वाले लोगों की कथा। कई बार हम सुनते हैं भागवत कथा, रामायण कथा, परंतु ये दो तीन कथा नहीं, अनेकों प्रकार की कथा है। और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कथा करना न जानता हो। कुछ लोग माइक के सामने करते हैं, कुछ लोग वाइफ के सामने करते हैं, कुछ लोग बच्चों के सामने करते हैं, कुछ रिक्शा में करते हैं, कुछ ट्रेन में करते हैं, कोई ऑफिस में करते हैं, कोई शेयर बाजार में करते हैं। कथा सब लोग करते हैं ना, सब लोग कथा जानते हैं। और वास्तव में ये श्लोक बोलना ही कथा नहीं है, साधारण लोगों के साथ बात करना भी एक कथा है। बंगला भाषा में आपने सुना होगा, जो बंगाली हो ना आप, की कथा बोले छी। दो जन बात कर रहे हैं तो तीसरा आता है, की कथा बोले छी, आप क्या कथा कर रहे हो। तो कथा दो जन के बीच में भी होती है, 200 की आवश्यकता नहीं है। तो इस दुनिया में सब लोग कथा कर रहे हैं, परंतु ग्राम्य कथा विधातः, इस संसार के लोगों की कथा या संसार के वस्तु की कथा करने से व्यक्ति काल को निमंत्रण देता है। काल को निमंत्रण देने का अर्थ है सर्वप्रथम सांसारिक कथा के द्वारा इस संसार का व्यक्ति अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिगाड़ रहा है। और सबसे बड़ी सांसारिक कथा कहाँ से उत्पन्न होती है? टीवी महाराज से है। दुनिया भर की कथा है। मुझे याद है आज से 20-25 वर्ष पहले तो केवल 2 चैनल होती थी, दूरदर्शन है। जो होता था उसका दर्शन टीवी के द्वारा किया जाता था। दूर कहीं वस्तु घट रही है उसका दर्शन नजदीक से है। वास्तव में एक संत बहुत सुंदर बता रहे थे, वो लोग कहते हैं हम लोग दूर दर्शन करा रहे हैं, लेकिन कहाँ का दर्शन? दिल्ली का दर्शन, दिल्ली से ही ट्रांसमिट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं दुनिया के किसी कोने से ट्रांसमिट होता होगा, और उससे ज़्यादा यहाँ से सिग्नल छोड़ते हैं, ऊपर ग्रह पर जाता है और वहाँ से ट्रांसमिट होकर यहाँ पर आता है। लेकिन ये भागवत जो है सबसे बड़ा दूरदर्शन है। ये दूरदर्शन तो मात्र इस भौतिक जगत का दर्शन कराता है, परंतु ये भागवत तो वैकुंठ का, आध्यात्मिक जगत का भी दर्शन करा देता है। सबसे बड़ा दूरदर्शन तो ये भागवत है। खैर मैं ये कह रहा था, तो पहले तो केवल 2 चैनल होती थी, दूरदर्शन और मेट्रो, डीडी मेट्रो है ना। धीरे धीरे आज कितनी चैनल, हैरान हो गया मैं तो है? हजारों चैनल, कितनी कथा, सब में कथा ही आती है। संसार की कथा, वास्तव में वो कथा नहीं, वो सुनने से हमारे जीवन की व्यथा बढ़ जाती है? कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे मन को आनंद देने के लिए हम देख लेते हैं, कुछ कथा सुन लेते हैं, परंतु बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। क्योंकि संसार की कथा मात्र हृदय में चिंता और दुख बढ़ाने वाली होती है। आप जानते हो बाजू वाली ऑफिस का माल कितना बिक रहा
हृदय में दुख होता है, अरे बाप रे, उसका इतना बिक रहा है और हमारा कुछ नहीं। बाजू वाले ब्यूटी पार्लर में कितने लोग आते हैं और हमारे उसमें कोई नहीं, दुख होता है। बाजू वाली ने कितनी सुंदर साड़ी खरीदी, जानते हो, दर्द होता है। संसारी की कथा सुनने से दुख होता है। और ये टीवी फिल्म देखकर वास्तव में हम लोगों के लिए हमारे आदर्श साधु संत और महात्मा होने चाहिए, लेकिन आज ये दुनिया की वस्तु और दुनिया की कथा को सुनकर लोग अपना आदर्श ये नट और नृत्यका को बना लिया है। वास्तव में हमारे आदर्श ये नहीं है, हमारे आदर्श तो संत हैं, महात्मा है। परंतु यही संसार की कथा हमारे जीवन में व्यथा बढ़ाने वाली। और श्रील प्रभुपाद जी तो उपदेशामृत में कहते हैं कि यदि हम संसार की कथा करते हैं तो मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। इस वर्षा की ऋतु में जो मेंढक होते हैं वह टर टर करते रहते हैं और सांप को निमंत्रण देते हैं। वैसे तो सांप का भोजन है मेंढक, सांप मेंढक को खा जाता है, परंतु सांप को कान नहीं होता है। मेंढक को पकड़ना सांप के लिए बहुत मुश्किल है, परंतु ये मेंढक टर टर करता है तो सांप कैसे भी करके उसके पास आ जाता है। वास्तव में सांप कभी मेंढक को पकड़ नहीं सकता है, लेकिन ये इतना चिल्लाता है कि वह सांप आ जाता है, गप करके खा जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसी तरह से दुनिया की संसार की चर्चा करते रहेंगे तो एक काल रूपी सर्प आएगा और हमें ग्रस करके चला जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यत जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन लेता है, सर्वप्रथम वह व्यक्ति ग्राम्य कथा से मुक्त हो जाता है, संसार की कथा से। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, कथा तो सबको करना है, छोटे से लेकर बूढ़े तक सबको कथा करना है। कथा किए बिना कोई रह नहीं सकता है। कथा माने समझे ना, माइक के सामने ही नहीं, कहीं भी बोले बिना कोई रह सकता है। कुछ लोग रूठ जाते हैं, खास करके माताओं में से रूठ जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं नहीं बोलूंगी। 1 घंटा नहीं बोल पाएगी, 2 घंटा नहीं, 5 घंटा नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, फिर तो 10 दिन जितना नहीं बोला था वो 1 दिन में बोल देते हैं। कितना कंट्रोल होगा है? आखिर ये जीवा बंद तो रह नहीं सकती है। यदि हमारी जीवा पर मीटर लगाया जाए तो जानते हो इनमें से सबसे ज्यादा मीटर किसका घूमेगा? हरिप्रिया माता जी का। सबसे ज्यादा बिल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब ज्यादा की बात हुई तो कम की भी बात कर लेते हैं। जानते सबसे कम मीटर किसका चलेगा? हमारे मधुपति प्रभु का। उसको उसके सामने 5 बार बोलते हैं तब 1 बार जवाब आता है। तो खैर कथा सब लोग करते हैं, सबको कथा करनी है, परंतु अब 2 ऑप्शन है, या तो कृष्ण कथा या ग्राम्य कथा। ये 2 के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा करता है तो ग्राम्य कथा से मुक्त हो जाता है। ये प्रथम बेनिफिट। परंतु आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कृष्ण कथा निरंतर सुनते रहने से इस संसार में कृष्ण कथा सुनने वाले की मति भगवान श्री कृष्ण में सती हो जाती है। मतिम सतीम यत वासुदेवे, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में अपनी मति सती बन जाती है? पितामह भीष्म को याद कर लेना चाहिए। पितामह भीष्म अंतिम समय में जब उनके मृत्यु का समय निकट आया, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उस समय पितामह भीष्म ने सोच लिया कि अब मैं देह को त्याग दूंगा। तो उस समय पितामह भीष्म कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण अब मैं मरने जा रहा हूं और मरते मरते मेरी एक चिंता है। क्या? बोले मैं मर रहा हूं, मेरी चिंता है, मेरी एक कन्या है जो कुंवारी है और मैं मेरी कुंवारी कन्या का विवाह आपके साथ करा कर जाना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा पूरी दुनिया जानती है आप अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, आपका विवाह नहीं हुआ।
बोले आपकी कन्या कहां से आई? बोले नहीं कृष्ण, वास्तव में मेरी एक कुमारी कन्या है जिसे मैं आपके साथ विवाह कराना चाहता हूं। बोले वह कन्या कौन? तब पितामह भीष्म ने स्तुति में प्रथम श्लोक में ही कह दिया, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। वह कन्या कौन है? तब पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, वह कन्या और कोई नहीं, मेरी मति ही वह कन्या है, मेरी बुद्धि ही वह कन्या है। वास्तव में मति किसे कहा जाता है? मतिम सतिम यत वासुदेवे। ये हमारी बुद्धि जब पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में आ जाती है तब उस बुद्धि को मति कहा जाता है ना? तब तक ये बुद्धि है, परंतु जब तक ये हमारे पूरे वश में नहीं आ जाती, जब आ जाती है तब उसे मति कहते हैं। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी मति समस्त इस संसार की समस्त तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, समस्त तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है। भगवती सात्वत पुंगवे विमुम्नि। हे कृष्ण, अब मैं मेरी मति को आपके साथ विवाह कराना चाहता हूं। तो इस प्रकार हमारी मति का विवाह कृष्ण के साथ हमें कराना होगा। आज संसार में हम लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, है ना? परंतु हम कृष्ण के भक्त तब तक नहीं है जब तक हम हमारी मति का विवाह कृष्ण से नहीं करा देते। विवाह कराना, संबंध जोड़ देना है, तब तक हम कृष्ण के नहीं हैं। क्योंकि कृष्ण वास्तव में हम सबके पति हैं, यज्ञपति, धरापति, पृथ्वीपति, सबके पति। और पति का अर्थ होता है पालन करने वाला। इस संसार में वास्तव में पालन करने वाले कृष्ण हैं, अतः कृष्ण ही सबके पति हैं। अतः इस देह को त्यागने से पहले हमारी मति भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर लेनी चाहिए। परंतु आज हमारी मति कैसी है? मतिम सतिम यत वासुदेवे। मति को सती, लेकिन हमारी मति सती की समान नहीं, वेश्या की तरह है। तो दुख के साथ कहना पड़ता है। नारद मुनि हरीश्वर को यह बात कहते हैं कि संसार में जिसकी बुद्धि अपने वश में नहीं है वो व्यक्ति इतना दुखी होता है जैसे वेश्या का पति। यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्या से विवाह कर ले, जीवन भर तक वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ये नाना रूपात मनोबुद्धि, नारद जी कहते हैं, जिसकी बुद्धि नाना प्रकार के रूप बनाती है, स्वेरिनियम स्यात्म मायया। और स्वेरिनियम वास्तव में अपनी बदलती हुई बुद्धि हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, स्वेर। तो बुद्धि के अनेक रूप हैं। कभी कहते हैं कि मुझे धन चाहिए, कभी ये भोजन चाहिए, कभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये बुद्धि जब तक वश में नहीं, तब तक इस संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इस बुद्धि को चाहिए कि भगवान में सती हो जाए, ये मति ही सती हो जाए। गीता में भी इस सिद्धांत को कहा गया है, बहुशाखाय अनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। ये अर्जुन, जिसकी बुद्धि अनेकों भागों में विभक्त हो चुकी है, जिसकी बुद्धि अनेकों विभागों में चली गई है, वह व्यक्ति कभी भी समाधो न विधीयते, समाधि में स्थित नहीं हो सकता है, अर्थात वह शांति को लाभ नहीं कर सकता। अतः हमारी बुद्धि एकांतीय को विशिष्यते, एकांतिक होनी चाहिए, एक लक्ष्य। जैसे दृष्टांत देते हुए कहते हैं सती, जैसे एक सती एकमात्र अपने पति को ही पहचानती है। शास्त्र में सती की व्याख्या अनसुईया जी ने की है। सती किसे कहते हैं? वास्तव में सती पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति के अलावा किसी को पुरुष मानती नहीं। जो स्त्री के लिए अपना पति ही मात्र पुरुष है, वह स्त्री सबसे बड़ी सती है। उनकी दृष्टि, उनका मन भी अन्य पुरुषों पर नहीं जाता है, वो है सती।
बोले इस प्रकार की हमारी बुद्धि हो जाए कि हमारी बुद्धि कृष्ण को छोड़कर कहीं न जाए। जब भी हमारी बुद्धि निर्णय ले तो एकमात्र कृष्ण को सेंटर में रख के निर्णय ले। जब निर्णय लेने की बात आए तब हमारी बुद्धि सोचे कि क्या यह कार्य करने से कृष्ण खुश होंगे। हमारे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर जब बुद्धि में निर्णय करने की बात आए, मन का काम है सोचना, परंतु बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। मन तस्तु परा बुद्धि, ये बुद्धि पर तस्तु स। गीता में कृष्ण ने कहा है कि ये इंद्रियों के ऊपर हमारा मन राज कर रहा है। ये मन जो है इंद्रियों को चला रहा है, लेकिन मन के ऊपर भी बुद्धि का राज है। लेकिन यह बुद्धि हमारे वश में हो तब, परंतु यदि हमारी बुद्धि हमारे वश में नहीं है तब ये मन हमारी इंद्रियों से कुछ भी कार्य करा सकता है। अतः हमारी बुद्धि को वश में रखना चाहिए। और वश का अर्थ क्या है? निष्क्रियता बुद्धि को वश में रखना ये अर्थ नहीं है। बुद्धि को वश में रखने का अर्थ यह है कि जिसकी ये संपत्ति है उसके साथ उनके चरणों में सौंप देना। ये है बुद्धि को वश में करना। गीता में कृष्ण ने कहा है भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि राप नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच, ये बुद्धि मेरी है, ददामी बुद्धि योगम। तो जिसने ये बुद्धि दी है, ये बुद्धि उन्हीं के चरणों में समर्पित कर देना। ये है बुद्धि को वश में करना। गीता में कृष्ण कहते हैं मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। अर्जुन, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, तुम अपना मन मुझे दे दो और अपनी बुद्धि मुझे दे दो। भगवान मांग रहे हैं। इस अखिल ब्रह्मांड नायक एक इच्छा कर रहे हैं कि हे मेरे भक्तों अपनी बुद्धि मुझे दे दो। तो बुद्धि भगवान को देने का अर्थ यह नहीं कि बुद्धू बन जाओ। बुद्धि भगवान को देने का अर्थ यह है, ऐसा नहीं पागल बन जाओ बुद्धि दे दो प्रभु। बुद्धि भगवान को देने का अर्थ है कि जीवन में जो भी हम निर्णय ले तो कृष्ण को सेंटर में रखकर, अर्थात हमारा निर्णय कृष्ण की सेवा के लिए हो, उसे कहते हैं बुद्धि भगवान को समर्पित कर देना। तो ये हमारी बुद्धि भगवान में कब समर्पित होती है? जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं। यत कथा श्रवण पुटेषु, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपने कर्ण के माध्यम से जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो पहला लाभ ग्राम्य कथा से विमुख हो जाते हैं, और दूसरा लाभ हमारी मति भगवान वासुदेव में सती हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम हमारी मति को भगवान में सती बनाना चाहते हैं तो भगवान की यह कथा निरंतर सुनते रहनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की हम पर असीम कृपा है कि उनकी कृपा से हम भागवत आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कथा, कृष्ण के उपदेश सुन रहे हैं और हमारी मति को भगवान में लगाना चाहते हैं। ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य का अर्थ ही है कि हमारी मति भगवान में लगाना। कथा सुनना ये भी भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। ये नहीं समझना चाहिए कि कथा सुनने के बाद जब हम कुछ करेंगे तब भक्ति शुरू होगी। नहीं, कृष्ण कथा अपने आप में एक भक्ति है, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तो थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो ये बुद्धि हम कृष्ण कथा में लगाते हैं तो ये बुद्धि भगवान को दे दी, हो गई भक्ति। गीता में वही तो मांग रहे हैं कि मयि एव मन आदत्स्व बुद्धि, मन बुद्धि दे दो। तो इस प्रकार से भागवत के श्लोकों में, प्रवचन में, कथा में अपने मन और बुद्धि को रमाना, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है, और इसी से हमारी मति भगवान में सती हो सकती है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम निरंतर भगवत कथा सुन रहे हैं। तो आज आप लोग क्या सुनना चाहेंगे? मैंने अब तक फिक्स नहीं हो रहा है क्या बोलना है मुझे, मैं तो केवल प्लेटफॉर्म बना दिया। लेकिन मेरी इच्छा है कि भगवान कपिल देव का एक छोटा सा उपदेश सुना दूं। थोड़ा कठोर है, थोड़ा लग न जाए, ध्यान रहे। हेलमेट पहन कर बैठिएगा। भगवान कपिल देव ने जो उपदेश दिया है, आइए तो आप सब जानते हैं भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु उन्होंने विवाह नहीं किए। तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया
और मनु और शत्रुपा की 5 संतान, 3 कन्या हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। और इस प्रकार से 5 संतान, और 5 संतान में से मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कराया। प्रथम तो 9 कन्या उत्पन्न हुई, 9 कन्याओं का विवाह करा दिया। और फिर क्योंकि दोनों भगवान के परम भक्त थे, है ना, कर्दम ऋषि भी भक्ति की चरम परम सीमा पर स्थित, और देवी देवहूति भी भक्ति की चरम परम सीमा पर स्थित। भक्तों, शास्त्र का ये सिद्धांत है, जब पति और पत्नी दोनों भगवान की भक्ति में लगते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र या तो भगवान होता है या तो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित रूप से। कुछ दिन पहले एक प्रभु जी मेरे पास आए, कहा प्रभु जी भक्त पुत्र प्राप्त करना है, होगा कि नहीं? मैंने कहा आप और आपकी पत्नी भक्त हैं, निश्चित गारंटी मैं देता हूं होगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में कौन है जो पति पत्नी आपस में समझौता करके भक्ति कर रहे हैं और स्पेशल भागवत और शास्त्र के अनुसार गर्भाधान कर रहे हैं? सब लोग काम वासना से मोहित होकर, पुरुष स्त्री का संग होता है और उससे कामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो इस संसार में सब लोग काम वासना में फंसे हुए हैं। तो कुछ भ्रष्ट योगी, कुछ शुद्ध भक्त जो थोड़ी भक्ति बाकी रह गई है, वैसे लोग वेटिंग में बैठे हैं। भगवान ने उन लोगों को, शुद्ध भक्तों को, संतों को वेटिंग में बिठाया है कि कोई भक्त पति और पत्नी विवाह करे जिससे इस भक्त को भेजूं उसके पुत्र के रूप में जन्म हो। तो पापियों का तो जन्म होते ही जा रहा है, लेकिन भक्त लोग बहुत वेटिंग में बैठे हैं। निश्चित पति पत्नी यदि भक्ति भावना से विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, भक्त होंगे। क्योंकि भगवान की इच्छा है कि अनेकों भक्तों का भक्त के घर पर जन्म। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। तो कर्दम ऋषि और देवहूति दोनों भगवान के भक्त हैं, और इसीलिए उनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री विष्णु के अंश से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। और जैसे ही भगवान कपिल देव का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि यह सोच करके अब मेरा संन्यास लेने का समय आ गया है, वे चले गए वन में। और बिंदु सरोवर के तट पर माँ और पुत्र दोनों रह रहे थे। एक दिन माता देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास आई, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आज मैं आपके पास माँ बनकर नहीं आई हूँ, आज मैं आपके पास एक शिष्या बनकर आई हूँ। कुछ ज्ञान की प्राप्ति करनी है। मेरे हृदय में बहुत बड़ा संशय है, मैं बहुत चिंतित हूँ, संसार के अनेकों दुखों में फंसी हुई हूँ। कृपया करके संसार के दुखों से मुक्त कराइए और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा मुक्ति का मार्ग दिखाइए। देखिए, प्रारंभ में ही बहुत सुंदर सिद्धांत आया है। यद्यपि ये देवी देवहूति भगवान कपिल देव की माँ थी, जिसको अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा, जिसका लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, सारी सेवा की, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं, कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, तभी इजहार कर रहे कि मैं माँ नहीं, है ना। अतः इस संसार में सभी व्यक्ति को चाहिए, उपदेश देने वाला भले छोटा हो, परंतु जब उसे हम उपदेश ग्रहण करने जाते हैं तब उसके प्रति गुरु भाव, गुरु माने बड़ा, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। जब तक गुरु के प्रति या कथा वक्ता के प्रति आदर नहीं होता है, तब तक उनके द्वारा दिया गया उपदेश हमारे जीवन में धारण नहीं होता है। ये बात भगवत गीता में भी आई है। जब अर्जुन ने कह दिया कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तब कृष्ण ने तुरंत गीता शुरू नहीं की, 11वें श्लोक से शुरू की। बीच में कुछ कन्वर्सेशन रहा। क्या रहा? चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, कृष्ण मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु, आप मुझे ज्ञान दो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि उस समय कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझे क्यों गुरु बना रहे हो? मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारी मेरे प्रति कोई आदर भाव, आदर दृष्टि है नहीं।
तुम वेदव्यास जी का आदर करते हो, असित देवल ऋषि का आदर करते हो, तुम उनके पास जाओ, उनको गुरु बनाओ। मुझे गुरु बनाने से क्या लाभ, है ना? क्योंकि तुम अभी अभी मुझे आदेश दिए, सैन्योर उभयोर मध्य चल, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में, ये मेरी गाड़ी पार्किंग कर दे बाजू में। तो इस प्रकार से तुम आदेश दे रहे हो, कोई आदर भावना नहीं, तो मेरे मुख से तुम क्या सुनोगे? बहुत सुंदर कृष्ण ने बताया। और वास्तव में अर्जुन को आदर भाव नहीं था। अर्जुन तो कृष्ण को अपना सखा ही मानते थे। ये तो जब विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने कराया, विभूतियों का वर्णन, और फिर विराट भूत भविष्य वर्तमान एक साथ भगवान ने दिखा दिया। चराचर जगत, सारा जगत भगवान ने अपने मुख में दर्शन कराया। इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त जीव जैसे काल की अग्नि में मुख में जा रहे हो, वैसे पितामह भीष्म एक से एक योद्धा भगवान के मुख में जाते हुए जब अर्जुन ने देखा, ये कर्ण पितामह जैसे तो दांत में फंसे हुए, जैसे भोजन करने के बाद थोड़ा सा दांत में अटक जाता है, वैसे बड़े बड़े योद्धा भगवान के दांत में अटे हुए थे। तब अर्जुन ने कहा, बस प्रभु बस। अर्जुन की आंख में आंसू आ गए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करने लगे। सखेति मत्वा, भगवत गीता का यह श्लोक बहुत करुण स्वर में अर्जुन ने गाया है। सखेति मत्वा प्रसभं संयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता में महिमानम तवेदम। अजानता में, हे कृष्ण अनजान में मैंने आपको सखा कह दिया, आपके गले में हाथ रख दिया, मैंने आपको अनेकों बार ऑर्डर दे दिया, आदेश कर दिया। हम लोग रात को सोते थे और रात भर आप घोड़े का ध्यान रखते थे, आप ड्राइवरी करते थे, भोजन कराते थे, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप कोई साधारण मित्र नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, आप तो साक्षात ईश्वर हो। हे कृष्ण सखेति मतवा, मैंने आपको सखा कहा, यादव कहा, कृष्ण कहा, मुझे क्षमा कर देना, मुझे आपको आदर देना चाहिए था। तो कहने का भाव यह है, जब तक गुरुजन के प्रति आदर भाव उत्पन्न नहीं होता है, तब तक उनका उपदेश हमारे हृदय में स्थित नहीं हो सकता। अतः सर्वप्रथम जो गुरुजन है उनके प्रति आदर होना चाहिए। और यदि कथा सुनाने वाले के प्रति, उपदेश देने वाले के प्रति आदर नहीं है, तो उनके उपदेश सुनने के लिए हमें जाना ही नहीं चाहिए। यदि मुझे पूछो तो पर्सनली, क्योंकि जिस वक्ता के प्रति हमारा आदर नहीं और उनके प्रवचन में जाकर बैठेंगे तो बिना दोष के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। इनको तो बोलने भी नहीं आता है, इनको तो ये भी नहीं आता है, तो उससे तो अच्छा है हम लोग पाप कर रहे हैं, क्योंकि पाप से कोटि कोटि गुना भयंकर अपराध होता है। उससे अच्छा है हम कथा सुने ही नहीं, और यदि सुनना है तो पूर्ण श्रद्धा से, है ना। संत मिलन को चालिए, संत का मिलन होना चाहिए, संत के चरणों में जाना चाहिए, लेकिन कैसे? तजी मान अभिमान, पूर्ण रूप से अभिमान को, माया को, ममता को त्याग कर संत को मिलने के लिए जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो कोई लाभ नहीं, और पूर्ण श्रद्धा से संत को मिलने जाते हैं तो इसका फल क्या है? एक एक पग आगे धरे। संत को मिलने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो एक एक कदम पर कोटि न यज्ञ समान। महाभारत में कहा गया कि साधु संग करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए हम हमारे घर से निकलते हैं, और जितने कदम बढ़ाते हैं तो एक कदम पर हमें करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। भागवत का यह सिद्धांत। अब कथा कहूंगा तो विस्तार हो जाएगा, और द्रौपदी वाली कथा आपको याद ही होगी। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था और यज्ञ समाप्त नहीं हुआ क्योंकि एक साधु भूखा रह गया था, और ये सब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कथा सुनने के लिए और पूर्ण श्रद्धा से जब हम सुनने जाते हैं तो एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिलता है।
तब तो गोरेगांव और बोरीवली से आने वाले को ज्यादा लाभ है? कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये तो बहुत दूर है आपका प्रवचन। अब भागवत के अनुसार, महाभारत के अनुसार तो ये जितना दूर है उतना अच्छा है ना? जितना दूर है, जितना दूर से जाएंगे, जितना कदम बढ़ाएंगे उतना अच्छा। लेकिन यह कदम बढ़ाने की बात हुई है, पेट्रोल का धुआं करने की बात नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अब जमाने के अनुसार भगवान भी कंसीडर कर देते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर आज देवहूति को पूर्ण श्रद्धा है, आदर है, और अपने पुत्र के चरणों में पुत्र भाव नहीं है, आज गुरु भाव है। और दुखों से मुक्त हो जाऊं, भगवान को प्राप्त कर लूं, ऐसा उपदेश कीजिए। वैसे तो ये उपदेश बहुत विस्तार से है। शिल प्रभुपाद जी ने जुहू मंदिर में लगभग 22 दिन तक लगातार इस भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय पर प्रवचन किया था। और उस प्रवचन करने के बाद शिल प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज से कहा कि ये जो मैंने प्रवचन इंग्लिश में किया था जुहू मंदिर में, बोले ये प्रवचन जो है आप ट्रांसलेट करो हिंदी में और इसकी किताब बनाओ। तो हमारे गुरु महाराज को ये सौभाग्य मिला। और उस समय उन दिनों हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी के इंग्लिश प्रवचन को ट्रांसलेट किया और उनको हिंदी प्रतिलिपि बनाई और फिर बीबीटी में दे दिया। बीबीटी वालों ने हमारे गुरु महाराज का नाम निकाल दिया और अपना नाम डाल दिया। आज भी आप देख सकते हैं, महाराज जी मुझे पर्सनली कह रहे थे कि वो जो प्रभुपाद जी ने, आज भी मुझे याद है कि मैं बैठा था, प्रभुपाद जी लगातार 22 दिन तक, भक्त लोग हैरान हो गए कि प्रभुपाद जी कथा 7 दिन की कथा होती है, 9 दिन की होती है, 22 दिन की कथा की प्रभुपाद जी ने लगातार। और मुझे ये सेवा प्रभुपाद जी ने दी थी। खैर, तो ये वही उपदेश हैं, ये वही प्रवचन है और वही किताब आज मिलती भी है। ये भगवान कपिल देव का उपदेश, क्या है उसका नाम, टाइटल कुछ रखा गया है, ये वही। तो जब देवहूति ने कहा कि बताइए दुखों से मुक्त होने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तब भगवान कपिल देव प्रारंभ करते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदुः। हे माँ, इस संसार में सर्वप्रथम आप सुन लो, आप मुक्त होना चाहती हो। क्या कहा था देवहूति ने, मुझे मुक्त होना है, वैकुंठ भगवत धाम को प्राप्त करना है। माँ, आपको मुक्त होना है तो सबसे पहले मुक्ति का अर्थ जान लो, और मुक्ति को समझने के पहले बंधन को समझो, है ना। जब तक हम हमारे बंधन को नहीं समझ पाएंगे तब तक मुक्ति क्या प्राप्त कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब तक रोगी अपने रोग को नहीं पकड़ पाएगा तब तक उसका इलाज क्या करेगा। इस संसार में जब तक किसी व्यक्ति को अपने बंधन का एहसास नहीं होता है तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः अपने बंधन और बंधन रूपी दुख का एहसास होना अत्यंत आवश्यक। इसलिए देवी कुंती ने कहा ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भेदमान मदव पुमान। इस संसार में बड़े कुल में जन्म, धनी परिवार में जन्म, और जो सुखी हैं भौतिक रूप से, वे कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता है। क्योंकि कृष्ण की शरण में जाने के लिए संसार के बंधन और संसार के दुखों से पूर्ण रूप से परिचित होना पड़ेगा, तब ही कोई व्यक्ति कृष्ण के शरणों में जा सकता है। तो इस प्रकार पहले बंधन समझिए। कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु। बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने, देखिए भगवान भी जब बोल रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मंतव्य, नहीं। आत्मानम कवयो विदु, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। ये परिपाटी है कि जब भी हमें कुछ बोलना हो तो किसी का कोटेशन लेकर, कोट करके बोलना चाहिए। भगवान ने सिखाया है। क्या कहते हैं बड़े बड़े लोग, कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। पाश माने बंधन। इस संसार में सबसे बड़ा बंधन क्या है? वैसे छोटे छोटे बंधन तो बहुत हैं, शरीर का बंधन, मन का बंधन, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये तो है। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन क्या है? कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम।
प्रकृष्ट रूपेण संग इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु का और भौतिक जगत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का संग अर्थात आसक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन। संसार की कोई वस्तु या संसार का कोई व्यक्ति, उसके प्रति जो अटैचमेंट है, आसक्ति, ये दुनिया का सबसे बड़ा बंधन। कितना बड़ा बंधन? मानो देवभूति पूछे कि कितना बड़ा बंधन? बोले अजरम। प्रसंगम श्लोक होता तो आपको पता चलता है। प्रसंगम अजरम पाशम, ये आसक्ति रूपी ऐसा बंधन है जो अजर, हम बोलते हैं ना अजर अमर हो गया, अर्थात वो कभी मरता नहीं है। ये आसक्ति एक ऐसी वस्तु है जो अजर है, कभी जर्जर नहीं होती है, कभी ये नष्ट नहीं होती। इसलिए इस संसार में किसी भी व्यक्ति को संसार की किसी वस्तु में और किसी व्यक्ति में आसक्त होने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। एक बार हो गए आसक्त तो गया। कुछ दिन पहले अमित प्रभु आए मेरे पास, प्रभु जी आपका काम है। बोले क्या? बोले हमारा वो पराग है ना, पराग उनकी भौतिक जीवन में, उनका स्कूल में उनके साथ कोई लड़का होगा जो हमारे प्रवचनों में भी कभी कभी आता था। बोले वो पराग है ना, उसकी बहन को किसी के साथ लव हो गया है। मैंने कहा अच्छा है, प्रेम करना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, लव हो गया तो शादी करा दो। मैंने सीधा ऐसे कहा। बोले नहीं प्रभु जी, वो लड़का अच्छा नहीं है, शराब पीता है, मांस खाता है, ये करता है, वो करता है। मैंने कहा तो सुधार दो उसे। बोले नहीं प्रभु जी आपकी ज़रूरत नहीं। बोले क्या? प्रभु जी आप आओ और उसकी बहन को समझाओ। बोला उसकी बहन को समझाने के लिए मत कहो, मैं उस लड़के को समझा दूंगा कि तू मांस मत खा, शराब मत पी और शादी कर ले। क्योंकि प्रसंगम अजरम पाशम, एक बार आसक्त तो हो गए, कौन छुड़ा सकता है? भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। सिद्धांत जानते हैं ना। अब मैं कितना भी प्रवचन करूंगा, कुछ भी कहूंगा तो मेरे सामने हाँ हाँ करेंगे, फिर जो कर रहे थे वही करेंगे। शास्त्र कहता है कि ये आसक्ति एक ऐसा बंधन है जो अजर अमर, अजर कभी नहीं टूट सकता है, तो हमारी वाणी से टूट जाएगा। हाँ, जिसको सुधरने की इच्छा है, जिसको हृदय में कुछ फीलिंग है, कुछ दर्द है कि मैं इससे तकलीफ में हूं, वो व्यक्ति सुधर सकता है। लेकिन जो लोग प्रेम कर रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, उनको क्या हम समझाएंगे? कभी नहीं। इसलिए एक प्रीचर को, एक प्रचारक को ध्यान रखना चाहिए। ऐसी जगह पर जाकर प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। प्रचार प्रवचन वहीं पर होना चाहिए जो लोग शास्त्र का आदर करते हैं, क्योंकि शास्त्र के भय से हम किसी को समझा सकते हैं, है ना, संतों के भय से, गुरुजनों के। लेकिन जो शास्त्र, संत और गुरु की बात को ही नहीं मानता है, उसको क्या, वो क्या समझेगा? कभी नहीं। ये आसक्ति जो है ना, सबसे पहले ये आसक्ति शुरू कहाँ से होती है? आंखों से, देखने से। बस स्टॉप पर रोज मिलती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब लगातार जब दिखती है तब लगता है भगवान ने मेरे लिए ही बनाई है। शेर शायरी में जवाब देता है, कश्मीर की कली थी। रिकॉर्डिंग शुरू है, इसको डिलीट कर देना। आज का प्रवचन मत करना। कश्मीर की कली थी, बस स्टॉप पर खड़ी थी। बताऊं आगे? कश्मीर की कली थी, बस स्टॉप पर खड़ी थी, मिलने का मौका था लेकिन पब्लिक खड़ी थी। हमारा भी एक दिन जमाना था। तो खैर ये प्रसंगम अजरम पाशम, और हम भी प्रेम में पड़े हुए हैं। हमने भी देखा है इसमें कितना कष्ट है। प्रेम में माने हमारी पत्नी के साथ प्रेम किया, और किसी के साथ नहीं। चुप करे। तो प्रसंगम अजरम पाशम है। ये आसक्ति शुरू कहां से होती है? आंखों से। आंखों से जब कोई वस्तु हमारे दृष्टि से, आंखों से वो जाती है मन में, है ना, मन में, और निरंतर एक बार सामने आए और चली जाए तो इतना कोई वो नहीं होता है। लेकिन यार एक बार आ रही है, 2 बार आ रही है, बार बार आ रही है, तुझे रब ने बनाया होगा मेरे लिए, मेरे लिए ही बनाया है। तो वो सोचता है कि अब मेरे लिए ये बनी है, हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। ये कौन सी चैनल शुरू हो गई? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आसक्ति कहाँ से शुरू होती है ना, ये तो गलत थोड़ी ना है। अब किसी व्यक्ति को समझाने के लिए,
अब कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, उसको निकालने के लिए कुएं में जाना पड़ेगा ना। अब जो लोग फंसे उसमें तो थोड़ा है ना। तो शुरू होता है यहाँ से, आंखों से, और बार 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 जब उसका चिंतन होता है, देखते रहते हैं, फिर ऐसा हो जाता है कि बस अब इसके बिना रह ही नहीं सकते। एक लड़के लड़की की बात नहीं, किसी भी वस्तु की बात कर लो। अब जैसे टीवी है ना, कहीं शोरूम में, मॉल में गए, ऐसे ही घूमने के लिए गए, किसी एक टीवी को देख लिया और दिमाग में बैठ गया। अब फिर उसका चिंतन किया, यार वो सैमसंग का था, 46 इंच का था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर कहीं दूसरी बार एक दिन वो देख लेते हैं, तब तो और दृढ़ हो जाता है, यार अब तो ये आना ही चाहिए। अब इतना दृढ़ होते जाता है, उसका जितना चिंतन करेंगे उतना दृढ़ हो जाएगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते। आंख से और कान से जब ये सुनते हैं और देखते हैं, तब उस वस्तु के प्रति इतना अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन यहां तक अटैचमेंट पहुंचा है तो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। ये थोड़ा केस स्टडी करना होता है। जब कोई केस हमारे पास आता है ना, जैसे वो अमित प्रभु ने कहा मुझे कि प्रभु जी आप वो पराग की बहन को समझाइए। मैंने कहा केस प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, कहाँ तक पहुंचा है ये प्रेम कथा, कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि जब तक आंखों तक है तो उसे निकाला जा सकता है, कान तक है तब तक निकाला जा सकता है। ये अटैचमेंट दिमाग तक पहुंच गया है, वहां से भी निकाला जा सकता है। ये अटैचमेंट बुद्धि तक पहुंचा है, वहां से भी कोई गुरु और महात्मा की कृपा से निकाला जा सकता है। लेकिन ये अटैचमेंट दिल तक पहुंच गया, खत्म, गया, दिल तक आ गया। ये दिल का मामला फिर कुछ ठीक नहीं होता है, कभी नहीं। तो ये है आसक्ति। संसार में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से ऐसी आसक्ति में फंसना है। तब कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी लेकिन वो मेरे लिए ही बनी है, वो वस्तु तो चाहिए मुझे, मैं उनके लिए। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। ये भगवान का चिन्मय अंश आत्मा, यह आत्मा एकमात्र परमात्मा के सहारे से जीता है। ये तो बस हमारी धारणा है कि इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, इस वस्तु के बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं, एक मात्र भ्रांति है। बस आत्मा को जीने के लिए परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं। और हम लोग परमात्मा को छोड़कर और सब कुछ ले रहे हैं, और यही है हमारे दुख का कारण, और यही है हमारा बंधन का कारण। तो बंधन को समझिए। मां कह रही है कि मुक्ति के विषय में, परंतु पहले भगवान बंधन को बता रहे हैं। और हम लोग संसार के कुछ ना कुछ हद तक किसी ना किसी बंधन में बंध चुके हैं, आसक्ति में फंसे हुए हैं। और वही आसक्ति बंधन का कारण, किसी की पत्नी में, बच्चों में, धन में आसक्ति है। तो प्रसंगम अजरम पाशम, और ये आसक्ति जो है अजर, बहुत कठिन। आत्मानम कवयो विदु। तब कुछ लोग कहते हैं ये आसक्ति ने मुझे पकड़ लिया। ध्यान रहे, ये आसक्ति हमारे पास दौड़ कर नहीं आती है, ये आसक्ति हमारी ओर से होती है ना। कुछ लोग कहते हैं माया ने मुझे पकड़ के रखा है, क्या करूं प्रभु जी, माया ने मुझे, माया का हाथ है ही नहीं माया किसी को पकड़ती नहीं है, हम लोग माया को पकड़ के रखते हैं। मैंने एक बार दृष्टांत दिया था ना, रामकृष्ण परमहंस का। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनके पास एक व्यक्ति आया, बोले प्रभु बस अब मुझे सब कुछ छोड़ना है, लेकिन माया ने मुझे पकड़ के रखा है, आप मुझे माया से मुक्त करा दो। बोले तुम कल आना। वो चला गया, कल आया तो इसने, उस व्यक्ति ने अद्भुत दृश्य देखा। मंदिर में एक पिलर था, एक खंबा था, और रामकृष्ण परमहंस खंबे को ऐसे बिल्कुल आलिंगन करके खड़े रह गए। और वो आया तो रामकृष्ण परमहंस चिल्लाने लगे, अरे ये खंबा ने मुझे पकड़ लिया, छुड़ाओ, एक खंबा मुझे खींच कर रखा है, एक खंबा मुझे पकड़ कर रखा है। बोले गुरु जी क्या कर रहे हैं, खंबा ने कहाँ आपको पकड़ा है, आपने खंबे को पकड़ा। बोले मूर्ख, मैं यही तुझे समझाना चाहता हूँ, माया ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने माया को पकड़ के रखा है। छोड़ दे माया को, छूट जाएगी। ये अटैचमेंट जो है हमारी ओर से, ऐसा न समझे कि ये किसी की ओर से आ रहा है अटैचमेंट। अब किसी की टीवी में आ सकते हो, तो टीवी में क्या है कि वो हमसे, टीवी की हमारे में, हम में आ सकती है नहीं। कोई गाड़ी की हम में आ सकती है नहीं। हमारी पैसों में कितनी आ सकती है, लेकिन पैसे की नोट में आ सकती है कि मैं निशांत के जेब में ही रहूंगी, 500 की नोट,
और किसी के जेब में नहीं जाऊंगी। पैसे में आसक्ति नहीं, वो पैसा आसक्ति नहीं करता है, हम लोग उसमें आसक्ति करते। ये दुर्भाग्य की बात है, समझने का प्रयास करें। भगवान का यह चिन्मय अंश जो सच्चिद आनंद से बना हुआ है, परमात्मा का अंश है, लेकिन संसार की किसी भौतिक वस्तु में आसक्त हो गया है। और ये आसक्ति वन साइड अपनी ओर से, और वही आसक्ति सबसे बड़े बंधन का कारण बन जाती है। सबसे बड़े बंधन का, बंधन माने दुख का कारण। तो भगवान कपिल देव ने कहा प्रसंगम अजरम पाश। सब लोग को अपनी अपनी बुद्धि से सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं, कौन को किसकी आसक्ति में फंसा है। मैं तो मेरे बारे में जानता हूं कि मैं इसमें आ सकता हूं। तो सबको अपनी अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए भगवान के इस उपदेश को कि किस आसक्ति में हम फंसे। और भगवान क्या कहते हैं? तब देवी देवहूति ने कहा कि आप कहते हो आसक्ति ही बंधन का कारण है ना, और जब तक ये आसक्ति से मुक्त नहीं होगे न तो सुखी हो पाओगे न भगवान के धाम को प्राप्त कर पाओगे। लेकिन बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी हम आसक्ति से मुक्त कैसे हो? बहुत मुश्किल है। अब एक बार आसक्ति होगी तो छोड़ना अजरम अमर। तब इसका कोई उपाय है? भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर उपाय दिया है। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार अपावृतम। हे मां, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आसक्ति से मुक्त हो सके, क्योंकि आसक्ति नाम का तत्व सब में है। जहां कंप्यूटर है वहां रैम और हार्ड डिस्क होगी, बिना रैम और बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य बिना आसक्ति से बन ही नहीं, ये चिप उनके अंदर है। आसक्ति नाम का तत्व सभी मनुष्य में है। तो ये आसक्ति को हम निकाल नहीं सकते, आसक्ति सब में है। लेकिन भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर कहा कि ये जो आसक्ति आज हम संसार की वस्तुओं में और संसार के व्यक्तियों में लगाकर बैठे हैं, वहां से आसक्ति को हटाकर स वही आसक्ति, स माने वही साधुषु कृतो, वही आसक्ति किसी साधुओं में या भक्तों में कर दो। यदि ये करोगे तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, है? खुल जाएगा। आसक्ति से मुक्त नहीं होना है, ये आसक्ति जो है इसे मात्र ट्रांसफर करना है ना। अच्छा बैट्समैन तो उसी को कहा जाता है। आप देखिए आज सबसे अच्छा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर बल का इस्तेमाल नहीं करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है। बॉलर कितनी तेज रफ्तार से अपना गेंद डाले, लेकिन ये क्या करते हैं, केवल उसको एक डाइवर्ट कर देते हैं, केवल दिशा दे देते हैं, तो उतनी ही तेज गति से बाउंड्री के बाहर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हम में आसक्ति है, नो प्रॉब्लम, बहुत गहरी आसक्ति है, नो प्रॉब्लम। करना क्या है कि वही आसक्ति किसी साधुओं में या संत में या भक्त में ट्रांसफर कर दो, और यदि ये हो गया तो मोक्ष द्वार, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। अपावृतम, अपावृतम माने मुक्ति का खुला हुआ द्वार खुल जाएगा उसके साथ। कुछ लोग को ये लग सकता है कि भाई मुक्ति का द्वार, मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाएंगे और वहां पर भी वेटिंग होगा, तो क्योंकि ये वेटिंग का जमाना चल रहा है। आप कहीं भी जाओ, फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी वेटिंग वेटिंग वेटिंग, है ना। 4-4 महीने पहले सब बुकिंग होता है, तो वहां भी वेटिंग। तो बहुत सुंदर क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं, अपावृतम, खुला हुआ द्वार, साधुओं में आसक्ति करने से मुक्ति का द्वार। हाँ, तो कुछ लोग कह सकते हैं हम साधुओं में क्यों आसक्ति करें, भगवान में करेंगे, है ना। एक प्रश्न हो सकता है, स एव साधुषु कृतो, परंतु यहां पर मान लो कोई प्रश्न उठा है, स एव कृष्ण कृतो, भगवत कृतो, भगवान में आसक्ति करें, तो फिर भगवान कपिल देव ने कहा तो मुझे श्लोक भी आगे भी बदलना पड़ेगा, मोक्ष द्वार अपावृतम मुझे निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है भगवान में कोई आसक्ति करे तो कोई मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाए, वहां वेटिंग में खड़ा रहना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन साधु में कोई आसक्ति किया तो मुक्ति का द्वार उसके लिए तुरंत खुल जाता है। खुला माने मरने के बाद तो वो मुक्ति मिल ही जाती है, लेकिन साधुओं में आसक्ति करने से व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण देवी शबरी, शबरी की किस में आसक्ति थी, भगवान में नहीं, उनके गुरु में, मातंग ऋषि में। और मातंग ऋषि भगवान के भक्त थे। आया ना, मातंग ऋषि जब मर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुझे तो भगवान के पास जाना पड़ रहा है ना।
परंतु शबरी, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति साधुओं के साथ है, इसलिए भगवान चलकर तुम्हारे घर पर आएंगे। और भगवान राम आ गए, है ना, शबरी के आश्रम में आए, दर्शन दिया। और गजेंद्र की कथा मैंने सुनाई थी, है ना, बुलाया मेहनत की गजेंद्र ने, बेचारा दुखी हुआ गजेंद्र हजारों वर्षों तक। और गजेंद्र की पूर्ण आसक्ति भगवान में थी, हरि को बुलाया, परंतु भगवान आए तो गजेंद्र का उद्धार नहीं किया, ग्राह का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि ग्राह की आसक्ति भगवान में नहीं, गजेंद्र के चरण में थी। यहां पर आए, सिद्धांत फिट हो रहा है ना। ग्राह का पूरा पूरा टारगेट, एक ही लक्ष्य था, गजेंद्र का चरण। ये भगत है ना, इसके चरण पकड़ के रखूंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो ग्राह ने क्या किया, बुद्धिमानी से गजेंद्र का चरण पकड़ लिया। स एव साधु सुकृतो, और गजेंद्र जैसे साधु का चरण पकड़ा तो गजेंद्र के पहले ग्राह का उद्धार हो। कहने का तात्पर्य ये है कि साधुओं में, संतों में आसक्ति रखने से जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है सभी बंधनों से और सभी दुखों से। तो भगवान कहते हैं स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वार अपावृतम, साधु में आसक्ति। तो बहुत सुंदर बात बताई, आपको समझ में आया? प्रश्न हो रहा है कुछ? देवी देवहूति को प्रश्न हुआ, बोले आपकी बात समझ में आई और साधुओं में आसक्ति करूंगी, साधुओं का संग करूंगी, लेकिन साधु किसे कहते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में साधु को पहचानना मुश्किल है, कौन सच्चा साधु कौन गलत। हमारे दिमाग में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन देवी देवहूति ने तुरंत पूछा कि अब मुझे ये बताओ साधु किसे कहते हैं। समय है, बढ़ाए आगे, 10 मिनट है। साधु किसे कहते हैं? तब भगवान कपिल देव ने कहा कि सुनो मां, साधु किसे कहते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा देखो, कोई वस्त्र पहन लेने से या मुंडन कर देने से या मात्र शिखा रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। ये पहले बताया। साधु बना जाता है गुणों से। और साधुओं में कौन से गुण होने चाहिए? ये सारे गुण होने चाहिए जो आगे गिना रहे हैं। लेकिन आज देखा जाता है कि ये सारे गुण की बात तो दूर रही, आज के साधु में एक गुण को भी ढूंढना बहुत मुश्किल। परंतु जिस साधु में ये गुण है, उसकी शरण यदि ग्रहण कर लेते हैं, मुक्ति का द्वार जीते जी खुल जाता है ना। तो वह साधु का गुण क्या है? तब भगवान कपिल देव कहते हैं तितिक्ष्वा कारुणिका सुहद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण। और साधु का सबसे पहला गुण तितिक्ष्वा। साधु उसे कहते हैं जो सहन करे। साधु का प्रथम गुण गिनाते हुए कहते हैं सहनशीलता। यहां कहीं भी भगवान कपिल देव ने साधु के कपड़े के रंग की बात नहीं की कि लाल कपड़े वाला साधु, सफेद वाला, पीले वाला, कपड़े की बात ही नहीं। पूरे इस यहां पर उपदेश में साधु गुणों से पहचाना जाता है और सबसे पहला गुण है सहनशील। अब एक एक गुणों में पूरी भागवत कथा हो सकती है, सत्य कहूं तो आप विस्तार से सुनना चाहोगे या संक्षिप्त में? यदि विस्तार करूं तो मात्र तितिक्ष्वा के ऊपर आप सुनिए कि साधु में अनेक गुण हैं, तितिक्ष्वा, कारुणिका, सुहद, ये सब। लेकिन साधु उसे कहते हैं जिसमें तितिक्ष्वा का गुण, सहनशीलता। अब इतना बोलकर आगे निकला जा सकता है कि भाई साधु सहनशील होता है, लेकिन उसकी व्याख्या जब होती है तब पता चलता है सहनशील का अर्थ क्या है ना। इस संसार में जब कोई व्यक्ति भजन करने चलता है तब उसके भक्ति के मार्ग में अनेक अवरोध आते हैं। तो उस भक्ति के मार्ग में आने वाले अवरोध को सहन करना, उसे सहनशीलता कहा जाता है। और सहन करने का अर्थ है कि जो अवरोध आ रहे हैं उस अवरोध को रिएक्शन नहीं करना। मान लो कोई गाली दे रहा है तो उसे सहन कर लेना, है ना। तो अनेकों प्रकार की सहनशीलता होती है। सबसे पहले प्रकृति के द्वारा अनेकों दुख दिए जाते हैं। जैसे अभी वर्षा चल रही है तो एक साधुओं को चाहिए कि इस बारिश को सहन करे। तो आप लोग, हम तो कर ही रहे सहन। सहन करने का अर्थ क्या है? बारिश को सहन करना माने वर्षा हो रही है, उसको सहन करने का अर्थ यह है कि हमारा व्रत है भक्ति करना। गुरु महाराज को वचन दिया है
भक्ति करेंगे, प्रचार करेंगे, धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कार्य है, प्रकृति के कोई भी बदलाव आए प्रकृति में, लेकिन फिर भी हम हमारे नियम में दृढ़ रहें, उसे सहनशीलता कहते हैं। हम रोज मंगला आरती में जा रहे हैं, रोज प्रवचन, शनिवार भक्ति संध्या में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश हो गई, माता जी नहीं आ पाएंगे, इसे साधु नहीं कहा जाता है। थोड़ी सी वर्षा के कारण जो अपने नियम को तोड़ दे, थोड़ी सी वर्षा के कारण अपने भक्ति के साधन को ठुकरा दे, वो साधु नहीं है। कुछ लोग मंगला आरती में जाते हैं, वर्षा होने से बहाना करते हैं कि आज बारिश थी ना इसलिए नहीं आ पाए। तो यहां पर प्रथम गुण कहा गया, वह साधु नहीं। साधु बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, को प्रकृति का कोई भी बदलाव हो, परिवर्तन हो, उन सभी परिवर्तनों में एक समान रहता है, अपने भक्ति के मार्ग में दृढ़ रहता, इसे साधु कहा जाता है। तो यह है प्रथम सहनशील। और आगे प्रकृति के बाद संसार के लोगों के द्वारा अनेकों उपद्रव होते हैं, है ना। भजन करोगे तो संसार के लोग अवरोध देंगे, दुख देंगे, भक्ति में कुछ बाधा भी देंगे। तो उस समय जो लोग भक्ति में बाधा दे रहे हैं या कुछ बुरा कह रहे हैं, उन सभी वस्तु को सहन करना। सहन करने का अर्थ है कि उनको प्रत्युत्तर न देना। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो उनका कार्य है। और वो लोग उनका कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, तो उनको करने दो और हम लोग हमारा कार्य करें। यदि हम हमारे कार्य को, हमारे लक्ष्य को, हमारे भक्ति मार्ग को, हमारे साधना मार्ग को छोड़कर उनके कार्य में इंटरफेयर होंगे तो ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता ये है कि संसार का कोई व्यक्ति कितना भी परेशान, गाली भी दे रहा हूँ। आप सब जानते हैं संत एकनाथ की कथा, है ना। वो मुसलमान 50 बार कुल्ला किया, उसके ऊपर पानी फेंका, लेकिन 50 बार स्नान करके आए, एक बार भी कुछ नहीं बोला, तो उनके चरणों में गिर गए। इसे कहते हैं सहनशीलता। संसार के लोग कुछ भी कहे, कोई गाली भी दे दे, कोई थप्पड़ भी मार दे, लेकिन फिर भी उसे सहन कर ले, उसे साधु कहा जाता है। तितिक्षवा, सहनशीलता। इसी के साथ साथ संसार के कुछ लोग हमारा अपमान कर देते हैं। साधुओं का अपमान भी बहुत होता है, और कभी कभी भरी सभा में अपमान कर देते हैं, लेकिन भरी सभा में अपमान कर देने के बाद भी वह साधु कुछ न बोले, व्यक्ति कुछ न बोले, तब वह साधु है। जैसे शिव जी, दक्ष प्रजापति ने कितना अपमान किया। शिव जी चाहते थे तो एक भ्रिकुटी हिलाकर दक्ष प्रजापति को खड़े खड़े भस्म कर सकते थे, इतना बोला था दक्ष, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले। सामर्थ्य होने के बाद भी जो सहन कर लेता है वह सबसे बड़ा साधु है ना। हमारे पास तो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अंगूर खट्टी, छोड़ो, अभी सामर्थ्य नहीं है तो कह देते छोड़ो छोड़ो भाई, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद भी हम, है ना, क्षमा याचना कर दे। एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि हम जानते हैं कि हमारी गलती नहीं है और उस व्यक्ति की 1000 गलती है, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों में जाकर कहें कि भाई मेरी गलती, मुझे क्षमा कर देना, वही संसार में सबसे बड़ा साधु। इसे कहते हैं सहनशीलता का गुण। तो इस प्रकार से संसार, प्रकृति के बदलाव, परिवर्तन को स्वीकार, सहन करना, और संसार में रहने वाले मनुष्यों का अपमान सहन करना, और उससे भी बड़ा सहन करना सम्मान, प्रतिष्ठा। जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा सम्मान मिलता है, उस सम्मान को सहन करना, ये भी साधु का बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तब अनेकों लोगों के द्वारा ये माला पहनाई जाती है, आदर किया जाता है, प्रणाम मिलता है, और जीव का एक स्वभाव है कि बार 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 सम्मान और आदर लेते लेते फिर सम्मान लेने की भावना हो जाती है। फिर सोचते हैं कि ये तो मुझे पहले प्रणाम करता था, अब तो प्रणाम भी नहीं कर। ये नहीं देखते हैं कि आज के पहले ये हजारों बार प्रणाम कर चुका है, लेकिन वो व्यक्ति इतना ही देखता है कि आज मुझे क्यों नहीं कर रहा है ना। जैसे इंद्र को हजारों वर्षों से ब्रज की ये परंपरा चलती आई थी कि दिवाली के दिन इंद्र की पूजा करे,
तो हजारों वर्ष जो परंपरा चली आई, अब एक बार नहीं किया तो क्या इसमें ज्यादा घाटा नहीं हुआ। लेकिन इतना कुपित हो गया इंद्र कि ब्रज को बहा देने का, बिल्कुल नष्ट करने का आदेश दिया। ये नहीं देखा कि हजारों वर्षों से मेरी पूजा कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी तो दया लाऊं। ब्रज को मारने का आदेश। और जो लोग पूजा करते ही नहीं थे तो उनको कुछ नहीं किया। तो ये तो जो बोला सो मरा बेचारा, जो किया सो मरा। तो इस प्रकार से किसी के सम्मान को भी सहन करना, ये बहुत बड़ी सहनशीलता है। तितिक्षवा, सहन करना चाहिए संसार के लोगों को। इसमें बहुत सारे प्रमाण, जयदेव गोस्वामी है ना, 4 चोरों ने मिलकर जयदेव गोस्वामी के हाथ पांव काट डाले, है ना। किसी के वहाँ गए थे भागवत करने के लिए, और जिन्होंने भागवत कराई उन्होंने कुछ पैसे दे दिए। जयदेव गोस्वामी ने कहा, मैं तो जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए बोलता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, जबरदस्ती पैसे दे दिए। बोले आप रखो, आपको नहीं चाहिए तो किसी और को दे देना। तब इन्होंने पैसे लेकर रख दिए और जंगल के मार्ग से अपने घर पर जा रहे थे। 4 चोरों को पता चला, पीछा किए, ये समझ गए पैसे के कारण मेरे पीछे। पैसा निकाल कर चोर को दे दिया, भाई रख लो, क्योंकि जीवन है तो आगे कुछ और भजन हो पाएगा। 4 चोरों को पैसे तो मिल गए। सोचा इतना ईमानदार व्यक्ति है इस कलयुग में कि सामने से अपना धन दे दे, कुछ लगता है कुछ इसका प्लान है। बोले क्या प्लान हो सकता है? बोले आगे चलकर किसी पुलिस वाले को कह देगा और हमारे चेहरे तो इसने देख ही लिए हैं, और आगे चलकर हमें जेल में बंद करवा देगा। 4 चोरों ने सोचा क्या करे क्या करे। बोले काम करते, इसके हाथ और पांव काट कर कुएं में फेंक देते। तो पैसा भी ले लिया जयदेव गोस्वामी के। अब बहुत दूर की घटना नहीं, इसी कलयुग की, चैतन्य महाप्रभु के पहले की घटना। हाथ और पांव काट दिए और कुएं में फेंक दिया। और फिर भी जयदेव गोस्वामी के मुख से महामंत्र बंद नहीं हुआ। ये तो थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, आज सोला मला नहीं होगी, थोड़ी सी ठंड लग जाती है तो आज तो मंदिर नहीं जा पाएंगे। इसे साधु नहीं कहा जाता है, इसे सहनशीलता नहीं। कैसी भी स्थिति आ जाए, भजन कम न हो, और दुखमय स्थिति में तो और भजन बढ़ जाए, इसे साधु कहा जाता है। हरिदास ठाकुर को देखिए, 22 बाजार में पीटने का आदेश दे दिया। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, आप सब जानते हैं, मैं केवल स्मरण करा रहा हूं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे मुसलमान हो गए, बड़े बड़े कवियों ने तो गाया है कि ऐसे मुसलमान पर, एक मुसलमान पर हजारों हिंदुओं को कुर्बान कर देना चाहिए। कितने बड़े संत हैं। भगवान, मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी कृष्ण के चरम परम सीमा पर पहुंचे हुए संत, रस खान, खा खान, बेजू बावरा, बहुत बड़े बड़े संत हुए। उनमें से एक थे हरिदास ठाकुर। मुसलमान परिवार में जन्म, कृष्ण की भक्ति करते थे और 3 लाख नाम का जाप करते थे। उनके आचरण से लोग भक्त बनने लगे। हरिदास ठाकुर को देखकर मुसलमान लोग भी भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने लगे। तब उस समय के मुसलमान राजा को बहुत दुख हुआ। हरिदास ठाकुर को बुलाया, बोले तुम अपना मजहब छोड़कर, ये कलमा कुरान पढ़ना, ये हमारा मजहब, ये सब छोड़कर कृष्ण कृष्ण जप रहे हो। छोड़ो कृष्ण का नाम, कलमा पढ़ो, दरगाह में आओ। हरिदास ने कहा, आप कहते हो तो मैं कलमा पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, दरगाह में आऊंगा, लेकिन कृष्ण का नाम मैं नहीं छोड़ सकता। बोले छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकता हूं। बोले दंड मिलेगा, स्वीकार है, कृष्ण का नाम नहीं छूटेगा। और हमको कोई बंदूक रख कर कह दे भाई माला छोड़ो, बोले छोड़ देंगे, 10 साल के लिए छोड़ देंगे, हमें छोड़ दो आप, है? लेकिन हरिदास ठाकुर, आप कुछ भी करो सरकार, हरि का नाम मेरे जीवा से नहीं छूटेगा। आदेश दे दिया, जाओ इसे 22 बाजार में पीट पीट कर इसे मार डालो। वारंट निकल गया और 4-4 जल्लाद बड़े बड़े काजल के पहाड़ के समान हाथ में हंटर चाबुक लेकर हरिदास ठाकुर को पीटने लगे। 22 बाजार में पीटने का अर्थ किसी एक गांव की बाजार में लेकर जाना, इतना पीटना कि बेहोश हो जाए, फिर उसे घसीट कर किसी दूसरे गांव में। राजा ने इसलिए यह करवाया क्योंकि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वो देख ले कि अब से जो कृष्ण भक्ति करेगा उसकी ये हालत होगी। तो ऐसे 22 बाजार में पीटा गया। लेकिन जैसे ये चाबुक पड़ता था हरिदास के ऊपर, हरिदास के मुख से कृष्ण का नाम निकलता था। उस चाबुक की झंकार पर
हरिदास के मुख से कृष्ण का नाम, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं सहनशीलता। ये तो थोड़ी सी उंगली कट जाती है, हाय रे बाप, हाय रे माँ, खत्म, भजन साधन। ये भक्ति, हमारी भक्ति अभी बहुत सूक्ष्म है, बहुत पतली है। हम मानते हैं बड़े भक्त हो गए, परंतु बहुत पीछे, बहुत मारा। और 22वीं बाजार में हरिदास ठाकुर को मारते मारते ये जल्लाद थक गए, उसके हाथ में दर्द होने लगा। बोले हरिदास, ये अब भी तुम नाम लेना बंद नहीं करोगे तो अब हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने यही कहा कि तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, परंतु जब तक मेरी जीवा सलामत रहेगी तब तक मैं मेरे मुख से हरिनाम लेना छोड़ूंगा नहीं, हरिनाम बंद नहीं करूंगा। खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ये मेरे तन खंड खंड यदि हो जाए, ताबू ना बदने आमी ना छाड़ीबू हरिनाम, मैं मेरे मुख से भगवान का नाम नहीं छोड़। इसे कहते हैं सहनशीलता, इसे कहते हैं तितिक्षवा। ये है साधु का प्रथम गुण, साधु इसे कहते हैं। तो ऐसे साधु की संगति, ये तो एक गुण हुआ, इसमें भी बहुत सारे कोटेशन, बहुत विस्तार हो सकता है। तो ऐसे एक नहीं, उसी की प्रकार कारुणिका, जिसके हृदय में करुणा हो, सुहद सर्वदेही नाम, जो सभी जीवों के प्रति सुहद हो, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका मन शांत हो, और साधव, जिसका जीवन बिल्कुल सरल हो, उसे साधु कहा जाता है। और ऐसे साधु की शरण ग्रहण करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे, कभी कभी कुछ लोग भक्ति में आते हैं तो सबको एक समान मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कृष्णेति यस्य गिरितौ मनसाद्रियेत, दीक्षास्त्रि चेत प्रणति भिष्य, भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, निंदादि शून्य हृदय इप्सित संग लप्त्या। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया गौड़ीय भक्तों के लिए कि जीवन कैसा होना चाहिए। जिनके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है, इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत बड़ा साधु हो गया। जिनके मुख से मात्र कृष्ण का नाम निकलता है, उसे दूर से प्रणाम कर दो। मन साद्रियेत, मन से आदर दे दो और वहां से चले जाओ, उसका संग मत करो। हम तो उसका भी संग कर लेते हैं, संग करने में बुद्धिमानी होनी चाहिए। जिसके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है, उनका संग मत करो, मन से आदर दो उसे, मन साद्री। और दीक्षास्ति चेत, यदि उसने दीक्षा ले ली है, कोई दीक्षित भक्त है, तो जरूरत नहीं उसका भी हम संग करें, क्योंकि दीक्षा लेने से कोई परम पवित्र नहीं हो जाता है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्य भजंत मीशम, और जो दीक्षा लिए हैं उसको दंडवत करो, उसको लगे कि भाई मैं दीक्षित हूं, मुझे प्रणाम हो रहा है। लेकिन उस दीक्षित व्यक्ति का भी संग नहीं करना है। संग किसका करना है? जैसे यहां पर कहा गया ना, साधुओं के में आसक्ति, हमें आसक्ति कैसे साधुओं में रखनी है, कैसे भक्त में? तब रूप गोस्वामी कहते हैं शुश्रूषया, सबसे पहला गुण कि जो साधु अपने गुरु की सेवा करता है, शुश्रूषया, और भजन विज्ञ मनन्य मन्य, और जो भक्ति के विज्ञान को, तत्व को पूर्ण रूप से जानता है, और निंदादि शून्य, और जिसके अंदर जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है, बस ऐसे साधुओं को पकड़ पकड़ कर उनका संग करो, उनके मुख से उपदेश सुनो और उनकी कृपा ग्रहण करो। ये कहा गया है। सबका संग करने की जरूरत नहीं, कुछ जो शुद्ध भक्त हैं उनके शरणों में जाने से हम भी शुद्ध भक्ति के स्तर में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम भी पीछे चले जाएंगे। भौतिक में कहावत है ना, आप बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े व्यक्ति का संग करो, है ना। यदि किसी रास्ते में चलते हुए व्यक्ति का संग करोगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। अतः भक्ति में भी बड़े भक्त का संग करने से, बड़े माने जो भक्ति से बड़ा है, भक्ति तत्व से बड़ा है, उनका संग करना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्त के बारे में बताया। फिर आगे देवी देवहूति का प्रश्न है, ये प्रवचन, ये कथा बहुत आगे तक चली। फिर पूछा कि साधु में ऐसे गुण आते कहाँ से? तुरंत हमारे मन में प्रश्न होगा कि यार हम तो साधु बनकर बैठे हैं, भक्त बनकर बैठे हैं, और ये गुण हम में भी होने चाहिए, तो ये गुण हम में कैसे आएंगे? हम लोग लाना चाहते हैं ना सहनशीलता का गुण, है ना। अब सहनशीलता तो हम रोज सुबह ही समाप्त हो जाती है ना।
रोज रात को अलार्म रखते हैं कि मंगला आरती में जगेंगे, सुबह जल्दी उठकर चैंटिंग करेंगे, लेकिन ठंड इतनी होती है, आहा, और उसमें भी नरम नरम बिस्तर होता है, और उसमें इतना सुंदर ओढ़कर सोए हैं, अलार्म बजता है, मोबाइल का भी समाप्त हो जाता है, बैटरी खाली हो जाती है, घड़ी का अलार्म समाप्त हो जाता है, लेकिन रोज सुबह ही हमारी सहनशीलता समाप्त हो जाती है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पीछा चीर खोले। कब तक इस चुड़ैल रूपी निद्रा के गोद में अपना मस्तक रखकर सोओगे, जग जाओ। तो इस प्रकार सहनशीलता और भी बहुत सारे गुण होने चाहिए जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। परंतु ऐसे गुण अर्जन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर अगले प्रवचन में हम आपको देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम यहाँ पर विराम करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम में भी तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव ऐसे गुण आ जाए तो एक ही चाबी है। अब संस्कृत जानते हो तो घर पे जाकर पढ़ सकते हो, और नहीं तो प्रवचन में आना पड़ेगा। एक ही श्लोक में उत्तर दे दिया कि यदि ये सारे गुण चाहते हो तो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज आप कर लोगे, ये सारे गुण आ जाएंगे। तो आप लोगों के वो तो भक्ति होगी ना, भक्ति नहीं है और कुछ है ना, ना ना ये भी नहीं है। अब अंदाजा मत लगाओ, ये कुछ नई चीज है ठीक है। तो ये अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। आप सबका धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। और विशेष धन्यवाद हमारे मेहरा परिवार का, जिन्होंने अपना तन मन धन और घर भी दे दिया है ये प्रचार के लिए, भक्ति के लिए। बहुत सुंदर, भगवान की इस परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। और अब तो ये परिवार एक आदर्श परिवार हो गया है। अब हम किसी को कह सकते हैं आपको बनना है तो मेरा परिवार की तरह आप भक्ति कीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। आइए माता जी। अरे ना, अरे ना, अरे नहीं, ना, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं, अरे माता जी, अरे माता जी के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे तब देखिए। कथाकार और कलाकार ऐसे ही खड़े नहीं होता है, उसे थोड़ी तालियां चाहिए, थोड़ा महामंत्र चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हमने तो इस उद्देश्य से कहा कि माता जी बहुत परिश्रम करती हैं, बहुत तपस्या करती हैं सबको भक्त बनाने के लिए। बताइए माता जी, सबको संबोधन कीजिए। हाँ तो यही तो हमारा सौभाग्य है ना। प्रभु जी आते हैं और बारिश हो तो भी तितिक्षुआ ना हम तो कार लेकर आते हैं, कहाँ तितिक्षुआ। तो चलते तो ठीक है ना, वो तो नहीं जरूरी है। तो प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। वास्तव में सबसे बड़ा तितिक्षुआ तो माता जी है। इतने लोगों को हैंडल करती हैं, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, प्रसाद ऑर्गेनाइज करना, वास्तव में तितिक्षुआ तो माता जी के लिए हरि बोल होना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।